तो इस प्रकार ये काल का भयंकर जाल है। तो कहने का भाव ये है कि आप ये नहीं कि नाम ले लिया और सार नाम ले लिया और पार हो गए, नहीं, अब तो आप भगत बने हो। अंतिम श्वास तक प्रभु के चरणों में गिरे रहना पड़ेगा, पड़ा रहना होगा। कहते हैं पाकी खेती देख कर गर्भियो मत किसाने, अब हु झोले बहुत हैं घर आले तब जाने। कहते हैं फसल पक रही है जैसी वर्तमान में, और कहते किसान को कहता अब अभिमान मत करना, अब इतना बेरा कितनी गर्द फड़ शेष रहती हैं, कोई ओले पड़ जा, आंधी आ जा, वर्षा घनी हो जा। कहते तेरे घर आले जब अपनी मानिए अभी तेरी नहीं है। ऐसे ही कहते तूने सोचा मैंने सार नाम मिल गया, मैं भक्ति कर रहा हूं, कहते अभिमान मत कर लेना, अभी तक काल के बहुत ज्यादा जोके शेष हैं, सतलोक पहुंच ले जब पीछा छूटा मानिए, ये तब तक मालिक के चरणों में पड़ा गिरे ही रहना। द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खावे, 100 काल जकजोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। के अंतिम श्वास तक नाम जपता रहे और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और जब वो प्रसन्न होगा 1 सेकंड में आपको सतलोक बिठा देगा। 1 सेकंड के अंदर ऊपर पाओगे तुम, काल में पता भी ना चला कौन से रस्ते गया। ये उनके लिए व्यवस्था होगी जो अंतिम श्वास तक परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से लगे रहेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम माम व्यवहारन ब्रह्म अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का तो ये एक ओम मंत्र है, केवल ये एक ओम अक्षर है। उच्चारण करके सुमरण करने का यह पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, जो अंतिम सांस तक प्राण त्यागने तक इसका सिमरण करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। काल कहता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। यही परमात्मा कहते हैं द्वार धरणी के पड़ा रहे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 और 5 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति कर तो मेरी शरण में रहेगा, ये नियम है। फिर ये नियम है कि उस भगवान की भक्ति करेगा, परम दिव्य पुरुष परमेश्वर की, उस पूर्ण ब्रह्म की तत्वदर्शी संत से लेकर के, तो उसकी शरण में उस भक्ति के कारण ही वहां जाएगा, उस भक्ति बल से वहां जाएगा, यानी उस परमात्मा उस कमाई के कारण ही तो सतलोक उसके पास जाएगा।